जानकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे और सोचने लगेंगे कि क्या भगवान का बनाया हुआ मनुष्य इस हद तक पहुंच चुका है कि अब वह कुछ भी कर सकता है। मैं आप लोगों को यह सच्ची कहानी सुनाने से पहले इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ कि अब यह समाज नहीं रहा, इसे समाज कहना छोड़ दें। अब यह एक जंगल है और जो यहाँ पर शिकारी नहीं होता है वह यहाँ पर शिकार होता है। और मेरी दोस्त के साथ भी यही हुआ था, क्योंकि वह खुद शिकारी नहीं थी इसीलिए शायद शिकार हो गई। इसका नाम माला था। वह बहुत ही ज़्यादा सुंदर और खूबसूरत थी। उसकी बड़ी बड़ी आँखें मुझे बहुत अच्छी लगती थी। उन आँखों में बड़े बड़े ख्वाब भी थे और उम्मीदें भी थीं। वह अपने परिवार वालों के लिए, अपने देश के लिए कुछ करना चाहती थी। हम लोग मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे और डॉक्टर बन रहे थे और हमारे आखिरी दिन थे। इसके बाद हमारी ड्यूटी भी शुरू होने वाली थी। पता है बहुत से लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं पर उनके पीछे सिर्फ 2 वजह होती है। असल में 2 वजह ही होती हैं, बताई 3 जाती हैं। पहली यह होती है कि डॉक्टर को बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं, अच्छी नौकरी मिल जाती है। अगर दिन में वह सरकारी नौकरी करे, शाम में अपना क्लिनिक बनाकर भी बैठ सकता है। धड़ाधड़ कमाई होती है, हाथ में पैसा ही पैसा होता है। दिन में 100 मरीज देखने वाला डॉक्टर एक दिन में ही 20,000 कमा लेता है, तो सोचो महीने के उसके कितने पैसे बन जाते होंगे। दूसरी बात यह है कि कहने में अच्छा लगता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, या आपके माँ बाप गर्व से यह कह सकते हैं कि हमारी बेटी डॉक्टर है, हमारा बेटा डॉक्टर है। बस इतना सुनकर ही अच्छा रिश्ता मिल जाता है कि लड़का या लड़की डॉक्टर है, और यह समझेंगे इंसान की सारी जिंदगी एक अच्छे रास्ते पर बदल जाती है। लेकिन माला की ऐसी कोई सोच नहीं थी। लोग तीसरी वजह यह बताते हैं कि हम इंसानियत की सेवा करना चाहते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप डॉक्टर बन जाते हैं तो आपको सिर्फ अपनी पगार से मतलब होता है। आपके हाथ में अपनी पगार आ जाए, उसके अलावा आपको कुछ नज़र नहीं आता है। यहाँ तक कि कभी कभी डॉक्टर मरीज से भी तंग आ जाता है कि मरीज कैसे सवाल कर रहा है। सरकारी अस्पताल में नौकरी मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात होती है, लेकिन सरकारी अस्पताल में सारे अनपढ़ और गरीब लोग आते हैं जिनको ज़्यादा बातें भी नहीं आती, वे सवाल भी ज़्यादा पूछते हैं। लेकिन माला ऐसी नहीं थी, वह सबका बहुत ख्याल रखती थी। लोग नाइट ड्यूटी से दूर भागते थे, लेकिन वह जानबूझकर नाइट ड्यूटी लेती थी। कहती थी कि रात में भी तो मरीजों को किसी की ज़रूरत हो सकती है। अगर हम सारे ही नाइट ड्यूटी करने से इनकार कर देंगे तो फिर करेगा कौन। यहाँ तक कि जब उन बारी नहीं होती थी और हम कहते थे कि नहीं सर हम नाइट ड्यूटी नहीं ले सकते, तब और वह खुद ही नाइट ड्यूटी लेकर हम सबको भी बचा लेती थी। हम ऐसे अस्पताल में काम करते थे, यहाँ पर डॉक्टर बनना भी सिखाया जाता था, लेक्चर होते थे, क्लासेज होती थी और साथ ही एक अस्पताल भी था, यानी कि लर्निंग हॉस्पिटल था। यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ाई की और अब हाउस जॉब के लिए इधर उधर ही हमारी नौकरी लग गई थी। मैं इनको कहती थी कि इतनी ज़्यादा अच्छी बनने की ज़रूरत नहीं है कि लोग तुझे गिलाने वाला समझ लें, निकल जाए। पर वह कहती थी कि मैं बड़ी मुश्किल से डॉक्टर बनी हूँ। मेरी माँ ने अपना गहना बेचा है, मेरे बाप ने अपनी छोटी सी गाड़ी बेच दी। मैं एक छोटे से शहर से आई हूँ और यहाँ आकर अब डॉक्टर बन गई हूँ, तो मैं इंसानियत की सेवा नहीं करूँ तो फिर मेरा यह सब करने का क्या फ़ायदा। पैसा तो कोई भी काम करके मिल सकता है। एक औरत के लिए पैसा कमाना क्या मुश्किल होता है, वह तो गलत काम करने से भी मिल जाता है। पर हमें हमेशा सही काम करना चाहिए, यही ज़िंदगी है। उसकी बातें मुझे कभी भी लेक्चर नहीं लगती थी, बल्कि बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन आज उसे इस हाल में देख रही थी कि हैरान थी। मुझे याद है यह अगस्त का महीना था और उसकी नाइट ड्यूटी थी। आज भी नाइट ड्यूटी थी। डॉक्टर ने कहा था कि एक ही डॉक्टर की बार बार नाइट ड्यूटी आती है, कम से कम उसके साथ तो कोई हो, क्योंकि आज मरीज भी ज़्यादा थे। हम लोगों की शिफ्ट बहुत लंबी हो गई थी, 36 घंटे गुजर चुके थे। जब किसी डॉक्टर की नाइट शिफ्ट होती है, इसका मतलब यह नहीं होता कि यह नाइट शिफ्ट डॉक्टर का यह मामला होता है कि डॉक्टर रात को अस्पताल में ही होता है। आप उससे मदद ले सकते हैं, लेकिन बिल्कुल इमरजेंसी में की स्थिति में, ऐसे नहीं कि किसी की ड्रिप
ख़त्म हो गई हो तो उसके लिए डॉक्टर को बुलाया जाए कि आगे ड्रिप निकाल दें। यह काम तो कोई स्टाफ भी कर सकती है। यानी कि किसी मरीज़ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, अचानक से कोई केस आ जाए तो फिर डॉक्टर अपनी ड्यूटी देता है, वरना अस्पताल में कमरा बनाया जाता है नाइट शिफ्ट वाले डॉक्टर के लिए। वहाँ पर बिस्तर भी होते हैं, डॉक्टर वहाँ पर जाकर सो सकता है और जब किसी को इमरजेंसी होगी तो वहाँ के डॉक्टर को वहाँ से बुला सकता है, क्योंकि रोज़ रोज़ इमरजेंसी नहीं होती और पूरी रात कोई भी इंसान जग नहीं सकता। इसीलिए हर अस्पताल में यह सुविधा मौजूद होती है। माला बहुत ज़्यादा सुंदर थी। वह कोई ऐसी सुंदर नहीं थी कि उसको देखकर कोई यह कहता कि कितनी सुंदर है, जैसे कोई परी हो, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी कशिश थी। वह बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी और सबसे अच्छे से बात करती थी। उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एहसास था। वह बड़े प्यार से बात करती थी। जब वह बोलती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे इस दुनिया में सब कुछ ठीक है, कोई मामला ही नहीं है, कोई परेशान नहीं है। यह दुनिया एक बहुत अच्छी जगह है और रहने के काबिल है। यह कुछ लोग होते हैं ना आपकी ज़िंदगी में जो आपके लिए कुछ करते हो तो नहीं, और आपको पता भी नहीं होता कि वे आपके लिए कुछ कर सकते हैं या नहीं, लेकिन जब आप उनको देखते हैं तो आपके दिल में एक सुकून सा महसूस हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि बस यह तो सारा कुछ ठीक है। बस मुझे भी माला को देखकर ऐसा ही लगता था। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया था, लेकिन वह अभी भी जग रही थी। मैंने उसे कहा था कि मैं जा रही हूँ, तू भी आ जा, नहीं तो हमें खुद डॉक्टर की ज़रूरत पड़ जाएगी। इस बात पर वह हंसने लगी और उसने कहा कि हाँ मैं आ रही हूँ, बस एक बार राउंड मार लेती हूँ, किसी को कोई ज़रूरत न हो, वरना फिर हमें जागने आना पड़ेगा, फिर तेरी नींद भी ख़राब हो जाएगी। मैंने कहा कि हाँ यह सब ठीक है। मैं तो जाकर कमरे में लेट गई। थोड़ी देर बाद माला भी आ गई, आकर मेरे पास ही लेट गई, यानी थोड़े फासले से, और कमरे की छत की तरफ देखकर कह रही थी कि तुझे पता है इस दुनिया में कितने जालिम लोग हैं। मैंने कहा कि हम डॉक्टरों से जालिम कौन होगा, तो उसने कहा कि अरे नहीं, वह बात नहीं है, हमारा काम ऐसा है, लेकिन हमारा मकसद इलाज करना होता है। पर दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसी ऐसी हरकतें हो रही हैं कि मैं तुझे क्या बताऊं। मैंने कहा कि तुझे अचानक से ये सब कुछ क्यों याद आ गया और क्यों हो रहा है, तुझे किसी बात से बारे में पता चला है? क्योंकि मैंने सुना है कि हमारे अस्पताल के बारे में उल्टी सीधी बातें हो रही हैं। उसने कहा कि हाँ बातें तो हो रही हैं, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं है। खैर मैं कुछ और सोच रही थी, बस यह देखकर कि इस दुनिया में बड़े जुल्म हो रहे हैं। यार मेरी तो प्रार्थना है कि काश यह दुनिया थोड़ी ज़्यादा रहमदिल होती और हर किसी के लिए, हर लड़की के लिए, हर औरत के लिए, हर इंसान के लिए, तो फिर यह दुनिया रहने के लिए एक अच्छी जगह होती। पर तू खुद बता आजकल यहाँ तो हो क्या रहा है? क्या यह दुनिया रहने के काबिल रह गई है? मैंने उसे कहा कि बात तो तेरी ठीक है, लेकिन फिर हम यहाँ से और कहीं जा भी तो नहीं सकते। उसने कहा मेरे घर वाले मेरे लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं। जैसे उसने यह बात की मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो कहने लगी कि अभी बता रही हूँ ना, और 1 हफ्ते पहले से ही बात चल रही है। सब कह रहे हैं कि अब तो मैं 31 की हो गई हूँ और डॉक्टर भी बन गई हूँ, अब तुम्हारी शादी करनी है। मैंने उनसे कहा यार तुम्हें शादी करनी है तो डॉक्टर वर्मा से क्यों नहीं कर लेती? वह मुझे इतना पसंद करते हैं। दोनों डॉक्टर होंगे तो एक दूसरे के रूटीन को समझेंगे और एक दूसरे के रूटीन को समझेंगे। माला कहने लगी यह सारी बातें होती हैं कि 2 लोग एक फील्ड में हो तो एक दूसरे का एहसास करते हैं। अरे जिसने एहसास करना होता है तो उसका फील्ड से होना ज़रूरी नहीं होता, वैसे भी एहसास कर लेता है। और जिसने एहसास नहीं करना होता वह चाहे फील्ड का हो या जाए, उसको पता है हो कि उसकी रूटीन क्या है, वह फिर भी एहसास नहीं करता। मैंने उसे कहा कि तू बातें बड़ी अच्छी करती है, लेकिन तेरी बातें हमेशा सच होती हैं। ऐसा ही है, पर भी वह आदमी बुरा नहीं है। इस बात पर माला ने कोई जवाब नहीं दिया। डॉक्टर वर्मा हमारे अस्पताल का सबसे सुंदर डॉक्टर था। सारा स्टाफ, डॉक्टर सब
उसे देखकर आहें भरती थीं और कहती थीं कि कभी इसकी शादी नहीं हुई है, पता नहीं वह खुदकिस्मत लड़की कौन होगी जिसके साथ इसकी शादी होगी। एक दफ़ा तो माला ने भी कहा था कि देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन अभी माला उसके नाम पर ही थोड़ी सी गुस्से में नज़र आने लगी और उसने जवाब भी नहीं दिया। हम इसी तरह बातें करते करते थोड़ी देर को सो गए। बीच रात मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि माला अपनी जगह पर नहीं थी। मुझे लगा कि कोई इमरजेंसी हुई होगी तो वह उठकर चली गई होगी। हम डॉक्टर जितना थक के सोते हैं, एक दफ़ा